तो स्वागत है आपका समाधान परिवार में। पिछली क्लास में हमने डेवलपमेंट यानी विकास के 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम पुनः उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए साइंस के सेशंस के विकास यानी डेवलपमेंट चैप्टर के 50 क्वेश्चंस पूरे करेंगे। ये क्वेश्चन आपके नीट, पीएनएसटी, पैरामेडिकल, एएनएम जैसे एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भाग 1, जीवन की उत्पत्ति, ब्रह्मांड का इतिहास। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के संबंध में पृथ्वी को एक अत्यंत सूक्ष्म कण माना जाता है। पृथ्वी का वायुमंडल बनने से पहले इसकी सतह को किसने घेर रखा था? घने जंगलों ने, जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया के पिघले हुए द्रव ने, जमी हुई बर्फ की चादर ने, केवल नाइट्रोजन गैस ने? इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया के पिघले हुए द्रव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों ने पानी H2O को किन तत्वों में विखंडित किया था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ओजोन और हाइड्रोजन, नवजात ऑक्सीजन और अमोनिया, केवल भारी पानी? इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हल्की H2 गैस अंतरिक्ष में भाग गई और H2 ने अमोनिया व मीथेन से मिलकर पानी व CO2 बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर ओजोन परत का निर्माण कैसे हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से, मुक्त ऑक्सीजन के अमोनिया के साथ मिलने से, पराबैंगनी किरणों द्वारा पानी से मुक्त हुई ऑक्सीजन के आपस में मिलने से, और यह पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से ही उपस्थित थी। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, पराबैंगनी किरणों द्वारा पानी से मुक्त हुई ऑक्सीजन के आपस में मिलने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुईस पाश्चर के प्रयोग से पहले स्वतः जनन सिद्धांत के समर्थक वैन हेलमोंट को क्या माना जाता था, यानी क्या मानना था? जीवन हवा से आता है, पसीने से भीगी हुई कमीज और गेहूं के भूसे को 21 दिन रखने से चूहा पैदा हो सकता है, जीवन केवल अंडों से आता है, जीवन आदिम काल से अपरिवर्तित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, वैन हेलमुंट का मानना था कि पसीने से भीगी हुई कमीज और गेहूं के भूसे को 21 दिन रखने से चूहा पैदा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसिको, लेडी लजारो स्पेनजनी और लुईस पाश्चर ने सामूहिक रूप से किस सिद्धांत को पूरी तरह खारिज किया, यानी रद्द किया? जैव जनन सिद्धांत, अजैव जनन या स्वतः जनन सिद्धांत, ब्रह्मांडीय सिद्धांत, रासायनिक विकास? इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, जैव अजैव जनन या स्वतः जनन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की रासायनिक उत्पत्ति के सिद्धांत को जैव जनन का अजैव रासायनिक आधार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अनुसार वर्तमान में भी निर्जीव से सजीव बन सकते हैं, क्योंकि पहला जीवन निर्जीव कार्बनिक अणुओं से क्रमिक रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा विकसित हुआ था, क्योंकि यह ईश्वर की शक्ति पर आधारित है, क्योंकि यह रसायनों को जीवित मानता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, क्योंकि पहला जीवन निर्जीव कार्बनिक अणुओं से क्रमिक रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा विकसित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, S.L. मिलर ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग में जो गैसीय मिश्रण तैयार किया था उसमें रसायनों का अनुपात क्या था? रसायन यानी CH4NH3H2 1:2:1, 2:1:2, 2:2:1, 1:1:2। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, 2:1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलर के प्रयोगों के सामान्य अन्य वैज्ञानिक ने बंद फ्लेक्स में वैसी ही परिस्थितियां पैदा की तो उन्हें अमीनो अम्ल के अलावा क्या प्राप्त हुआ? शर्करा, नाइट्रोजन क्षार, वर्णक और वसा, पूर्ण विकसित DNA कुंडल, जीवित जीवाणु, केवल ग्लूकोज? इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, शर्करा, नाइट्रोजन क्षार, वर्णक
यानी पिगमेंट और वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्का पिंडों के विश्लेषण से यह सिद्ध है कि अंतरिक्ष में भी रसायन विकास जैसी प्रक्रियाएं चलती है। इसका कारण क्या है? उल्का पिंडों में पानी की प्रचुरता, उल्का पिंडों में सामग्री में भी मिलर के प्रयोग जैसे कार्बनिक अणु, अमीनो अम्ल पाए गए, उल्का पिंडों पर जीवों के कंकाल मिलना, उल्का पिंडों का बहुत गर्म होना। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, उल्का पिंडों की सामग्री में भी मिलर के प्रयोग जैसे कार्बनिक अणु, अमीनो अम्ल पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि कोशिकाएं या प्रोटोबायोटिक्स पर्यावरण से रसायनों का अवशोषण कर सकती थी, लेकिन वे किस मुख्य कार्य में अक्षम थी? गति करने में, ऊर्जा का प्रयोग करने में, सटीक वंशागति या आनुवंशिक और जनन करने में, आकार बढ़ाने में। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, सटीक आनुवंशिक वंशागति और जनन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों भाग 2 यानी जैव विकास के प्रमाण और तुलनात्मक शरीर रचना के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत अवसादी चट्टानों की विभिन्न परतों का अध्ययन क्या बताता है? चट्टानों का रंग, विभिन्न भूवैज्ञानिक कालों में रहने वाले जीवों के ऐतिहासिक जीवन रूप, केवल पेड़ पौधों की उम्र, पृथ्वी के घूमने की गति। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, विभिन्न भूवैज्ञानिक कालों में रहने वाले जीवों के ऐतिहासिक जीवन रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, समजातता होमोलॉजी किस पर आधारित है और यह क्या सिद्धांत करती है? भिन्न पूर्वजता, समानकार, असमान पूर्वजता और भिन्न दिशाओं में अनुकूलन, कोई पूर्वज संबंध नहीं, केवल पर्यावरण का तत्कालिक प्रभाव। इसका राइट आंसर है बी, समान पूर्वजता और भिन्न दिशाओं में अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में बोगनविलिया के कांटों और कद्दू के प्रतान दोनों ही कक्षीय कलिकाएं से निकलते हैं। यह कौन सा प्रमाण प्रस्तुत करते हैं? कार्यकीय प्रमाण, शारीरिक और आनुवंशिक समजातता का प्रमाण, समरूपता का प्रमाण और भौगोलिक पृथक्करण का प्रमाण। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, शारीरिक और आनुवंशिक समजातता का प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुकी के हृदय और मस्तिष्क की मूल संरचना में समानता किसका उदाहरण है? समवर्तितता, समजातता, अवशेषी स्वभाव, कृत्रिम चयन। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, समजातता। नेक्स्ट क्वेश्चन, समजातता यह दर्शाता है कि सभी कशेरुकी एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समरूपता अंग जैसे विकास के किस पैटर्न को जन्म देती है? अपसारी विकास, अभिसारी विकास, यादृच्छिक विकास या प्रतिगामी विकास। इसका राइट आंसर दोस्तों बी, अभिसारी विकास। अभिसारी विकास जब भिन्न संरचना वाले जीव समान पर्यावरण में रहने के कारण समान आकार अपना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपता एनालॉजी का सही उदाहरण है? पक्षी का पंख और चमगादड़ का पंख उड़ने के लिए लेकिन आंतरिक संरचना भिन्न, मनुष्य का हाथ और घोड़े का अग्रपात, बोगनविलिया का कांटा और कद्दू का प्रतन, व्हेल का फ्लिपर और चीते के का पैर। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, पक्षी का पंख और चमगादड़ का पंख उड़ने के लिए लेकिन आंतरिक संरचना इसकी क्या होती है? भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक समजातता का अर्थ क्या है? विभिन्नता, जीवों के अंगों का आकार समान लेना, विविध जीवों में समान कार्यों को करने वाले प्रोटीन और अम्ल की आणविक संरचना समानता, हड्डियों की लंबाई समान होना, केवल कोशिकाओं का आकार समान होना। राइट आंसर है दोस्तों बी,
विविध जीवों में रसायन कार्यों को करने वाले प्रोटीन और एमिनो और जीनों की आणविक संरचना में समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति 1850 से पहले पेड़ों पर सफेद पंखों वाले मार्त के अधिक होने का मुख्य कारण क्या था? वे काले मार्त से अधिक मजबूत थे। पेड़ों के तने सफेद लाइकेन से ढके थे, जिससे सफेद मार्त पृष्ठभूमि में छिपे जाते थे और शिकारियों से बच जाते थे। काले मार्त उड़ नहीं सकते थे, पर्यावरण बहुत गर्म था। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, पेड़ों के तने सफेद लाइकेन से ढके थे, जिससे सफेद मार्त पृष्ठभूमि में छिप जाते थे और शिकारियों से बच जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति 1910 के बाद गहरे रंग वाले मार्त की संख्या में भारी वृद्धि क्यों दर्शाती है? कालिख के कारण मार्त का रंग बदल जाता है। औद्योगिक प्रदूषण के कारण बदली परिस्थिति ने प्रकृति काले मार्त का चयन किया। सफेद मार्त ने पलायन कर लिया। यह एक कृत्रिम चयन था। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, औद्योगिक प्रदूषण के कारण बदली परिस्थिति में प्रकृति ने काले मार्त का चयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक मलिनता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? प्रदूषण के कारण केवल सफेद मार्त ही जीवित बचे। किसी भी प्रकार के मार्त का पूरी तरह से सफाया नहीं हुआ था, केवल अनुपात बदल गया था। काले मार्त केवल रात में निकलते थे, लाइकेन काले रंग के हो गए थे और मार्त को खाने लगे थे। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, किसी भी प्रकार के मार्त का पूरी तरह से सफाया नहीं हुआ, केवल अनुपात बदल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों द्वारा कुत्तों, घोड़ों और कपोत की विभिन्न नस्लों का विकास करना किसका उदाहरण है? प्रकृति वरण का, कृत्रिम चयन का, स्वतः जनन का और साल्टेशन का। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, कृत्रिम चयन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम चयन यह सिद्धांत करता है कि प्रकृति कभी बदलाव नहीं चाहती। यदि मनुष्य कुछ 100 वर्षों में नई किस्में बना सकते हैं, तो प्रकृति लाखों वर्षों में विविधता और नई प्रजाति क्यों नहीं बना सकती? जीव कभी नहीं बदलते, केवल प्रयोगशाला में ही किसी विकास संभव है। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, यदि मनुष्य कुछ 100 वर्षों में नई किस्म बना सकते हैं, तो प्रकृति लाखों वर्षों में विविधता और नई प्रजाति क्यों नहीं बना सकती? नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण बहुत कम समय में प्रतिरोधी कीटों का उभरना किस बात का प्रमाण है? विकास एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है जो कभी नहीं दिखती। विकास एक नियतकालिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह संयोग वंश होने वाली उत्परिवर्तन और मानव जनित क्रियाओं पर आधारित है। कीटनाशक कीटों को नया जीवन देते हैं। कीटों ने कीटनाशकों को पीना सीख लिया है। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, विकास एक नियतकालीन प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह संयोग वंश होने वाली उत्परिवर्तन और मानव जनित क्रियाओं पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन के फिन से जैव भौगोलिक वितरण के अंतर्गत किसका उदाहरण प्रस्तुत करती है? अभिसारी विकास का, अनुकूलन विकिरण का, समानांतर विकास का, स्वतः जनन का। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, अनुकूली विकिरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलापागोस द्वीप की मूल फिंच चिड़िया मुख्य रूप से क्या खाती है? कीड़े मकोड़े, बीज, कैक्टस के फूल और मछली। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, सीड यानी बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज मूल रूप से वे बीज भक्षी थी जो बाद में शाकाहारी, कीटभक्षी और कैक्टस खाने वाली बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भाग 3 विकास के आधुनिक सिद्धांत और क्रियाविधि, इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया मार्सुपिलियस शिशुधानी स्तनी का एक ही महाद्वीप पर विभिन्न रूप जैसे कंगारू, मार्सुपिलियल चूहा, तस्मानियाई भेड़िया में विकसित होने का क्या दर्शाता है? विकसित होना क्या दर्शाता है? औद्योगिक मलिनता, अनुकूलन विकिरण, समरूपता, कृत्रिम चयन। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, अनुकूलन विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक से अधिक अनुकूलन विकिरण अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों जैसे ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपिलिया और उत्तरी अमेरिका के अप्पारा स्तनी में एक जैसे दिखाई देती है तो इसे क्या कहते हैं? अपसारी विकास, अभिसारी विकास, साल्टेशंस, आनुवंशिक अपवाह। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, अभिसारी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेमार्क के अनुसार जिराफ की गर्दन लंबी होने का मुख्य कारण क्या था? ऊंचे पेड़ों की पत्ती को खाने के लिए गर्दन का लगातार खिंचाव और उपयोग, अचानक आया उत्परिवर्तन, छोटी गर्दन वाले जिराफ का पलायन, ईश्वर का वरदान। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खाने के लिए गर्दन का लगातार खिंचाव और उपयोग, यूज ऑफ ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस माल्थन ने जनसंख्या सिद्धांत के कौन से दो मुख्य बिंदु थे जिन्होंने डार्विन को प्रभावित किया? प्रकृति संसाधन असीमित है, जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है जबकि खाद्य संसाधन गणितीय रूप से बढ़ते हैं जिससे संघर्ष होता है, जीव कभी प्रतिस्पर्धा नहीं करते, मृत्यु दर हमेशा शून्य होती है। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है जबकि खाद्य पदार्थ संसाधन गणितीय रूप से बढ़ते हैं जिसे संघर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विनवाद ने मुख्य वैचारिक स्तंभ कौन से है? टू की कॉन्सेप्ट और डार्विन थ्योरी, स्वतः जनन और प्रयोग अनुप्रयोग का नियम, शाखावित अवरोहण और प्रकृति चयन, उत्परिवर्तन और साल्टेशन, आनुवंशिक विचलन और संस्थापक प्रभाव। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, शाखावित अवरोहण और प्रकृति चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन के अनुसार प्रकृति केवल उन्हीं विभिन्नताओं को चुनती है जो जीव को कमजोर बनाती है, वंशागत होती है और बदलती परिस्थिति में सीमित रहने में मदद करती है, केवल वयस्क अवस्था में दिखाई देती है, अचानक एक पीढ़ी में बहुत बड़ी होती है। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, वंशागत होते हैं और बदलती परिस्थिति में जीवित रहने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुगो टी ब्रिज ने किस बात पर जोर दिया जो डार्विन के धीमे और क्रमिक विकास के विचार विपरीत थी? विकास बहुत ही शांत प्रक्रिया है, उत्परिवर्तन ही विकास का कारण है जो अचानक होते हैं और नई परिस्थितियां या नई प्रजातियां को जन्म देते हैं, पर्यावरण ही सब कुछ बदलता है, अपरिचित लक्षण ही वंशागति होते हैं, वंशानुगत होते हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, उत्परिवर्तन ही विकास का कारण है जो अचानक होते हैं और नई परिस्थितियों और नई प्रजाति को जन्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीय आनुवंशिकी के बाद वैज्ञानिकों ने माना कि समष्टि में विभिन्नताओं के दो मुख्य स्रोत कौन से हैं? केवल भोजन और पानी, जीन उत्परिवर्तन और जीन पुनर्संयोजन, केवल व्यायाम और जलवायु, अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, जीन उत्परिवर्तन और जीन पुनर्संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन ने विभिन्नताएं कैसी थी, डी ब्रिज के उत्परिवर्तन कैसे थे? डार्विन यादृच्छिक और दिशाहीन, डी ब्रिज सूक्ष्म दिशात्मक। डार्विन सूक्ष्म और दिशात्मक, डी ब्रिज यादृक्ष और दिशाहीन। दोनों यादृक्ष और दोनों दिशाहीन, दोनों दिशात्मक। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, डार्विन सूक्ष्म व दिशात्मक, डी ब्रिज यादृक्ष और दिशाहीन। जैव विकास की आधुनिक अवधारणा के अनुसार कृत्रिम चयन वास्तव
में क्या है? जीवों के आपस में शारीरिक लड़ाई, विभेदात्मक जनन यानी अनुकूलित जीवों द्वारा अधिकांश यानी अधिक संतति छोड़ना, कमजोर जीवों का तुरंत मर जाना, केवल कृत्रिम रूप से जीवों का चुनना। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, विभेदनात्मक जनन यानी अनुकूलित जीवों द्वारा अधिक संतति छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग 4 हर्डी वीनबर्ग सिद्धांत और सम्मिश्र आनुवंशिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हर्डी वीनबर्ग सिद्धांत किस प्रकार की समष्टि के लिए आदर्श रूप में लागू होता है? छोटी और संकरण करने वाली समष्टि, अत्यधिक उत्परिवर्तन समष्टि, एक विशाल समष्टि जिसे यादृच्छिक संकरण कहते हैं या हो रहा है, केवल प्रयोगशाला के जीवों पर। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, एक विशाल समष्टि जिसमें यादृच्छिक संकरण हो रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समष्टि में हर्डी वीनबर्ग संतुलन विचलित हो जाता है तो यह क्या सूचित करता है? समष्टि स्थिर है, जैव विकास हो रहा है, समष्टि विलुप्त हो रही है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, जैव विकास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन प्रवासन जब बार बार होता है तो पुरानी और नई समष्टि में क्या बदलाव होता है? दोनों समष्टियों का जीन पूल बिल्कुल समान रहता है, नई समष्टियों में नए जीन जुड़ते हैं और पुरानी समष्टियों में नए जीन कम होते हैं, केवल उत्परिवर्तन दर बढ़ती है जीवों का और जीवों का आकार छोटा हो जाता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, नई समष्टि में नए जीन जुड़ते हैं और पुरानी समष्टि में जीन कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक अपवाह या विचलन का मूल कारण क्या है? कड़ा प्रकृति चयन, संयोग वंश या यादृच्छिक घटना जो छोटी जनसंख्या में एलील आवृत्ति बदल देती है, जीवों का जानबूझकर प्रवास करना, उच्च पोषण स्तर। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, संयोग वंशी या यादृच्छिक घटनाएं जो छोटी जनसंख्या में एलील आवृत्ति बदल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्थापक प्रभाव में संस्थापक किसे कहा जाता है? जीवन की खोज करने वाले वैज्ञानिक को, मूल संरचना से अलग होकर नए स्थान पर नई समष्टि शुरू करने वाले कुछ जीवों को, सबसे बड़े आकार के जीवों को, राजा जीव को। राइट आंसर है दोस्तों बी, मूल जनसंख्या से अलग होकर नए स्थान पर नई समष्टि शुरू करने वाले कुछ जीवों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति चयन के दिशात्मक में ग्राफ किस ओर खिसकता है? ग्राफ बीच में ही ऊंचा हो जाता है, ग्राफ का शिखर किसी एक छोर या दिशा की ओर खिसक जाता है, ग्राफ पूरी तरह समतल हो जाता है, ग्राफ में दो बराबर शिखर बनते हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, ग्राफ का शिखर किसी एक दिशा या छोर पर खिसक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नवजात शिशुओं का वजन बहुत कम जैसे 2 किलो से कम या बहुत अधिक जैसे 5 किलो से अधिक होने पर मृत्यु दर अधिक हो और औसत वजन 3 से 3.5 किलो वाले शिशु अधिक जीवित बचे तो यहाँ किस चयन का उदाहरण है? दिशात्मक चयन, स्थिरीकरण चयन, विदारक चयन और कृत्रिम चयन। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, स्थिरीकरण चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक हर्डी वीनबर्ग संतुलन को बनाए रखने में व्याख्यान डालता है? यादृच्छिक संकरण, उत्परिवर्तन, जीन प्रवाह और प्रकृति चयन, विशाल जनसंख्या आकार और विकासवादी बलों की अनुपस्थिति। इसका राइट आंसर है बी, उत्परिवर्तन, जीन प्रवाह और कृत्रिम चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक भाव के कारण एलील आवृत्ति में होने वाला उत्परिवर्तन कैसा होता है? पूरी तरह से अनुमानित और क्रमिक, गैर दिशात्मक और यादृच्छिक, हमेशा लाभकारी, पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, गैर दिशात्मक और यादृच्छिक। ये थे हमारे 45 क्वेश्चंस साइंस के सेशन के डेवलपमेंट पार्ट के। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत
इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और आपकी तैयारियों को और बेहतर बनाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, ऐसे ही नए टॉपिक के साथ कल आपकी और हमारी मुलाकात होंगी।